अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिक टीवी। दोस्तों, कुछ 100 साल पहले की बात है कि बरसगीर में एक हिंदू हुआ है जो अपनी एक कारीगरी की वजह से बहुत मशहूर हो गया। उसका नाम था गोरखनाथ और वो जिस चीज़ से मशहूर हुआ था उसको कहते हैं गोरख धंधा। उसने एक ऐसा लॉकर बनाया था, या यूँ समझ लें कि जैसे बच्चों को हम गल्ला लेके देते हैं पैसे जोड़ने के लिए। आजकल तो ये दौर ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बचपन में हमें भी गल्ले ला के दिए गए थे और हमने भी पैसे जमा किए थे, और उसको तोड़ने की जो खुशी है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। इसी तरह गोरखनाथ ने एक गल्ला टाइप लॉकर बनाया था जो सिर्फ वो खुद ही खोल सकता था। उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था, उसको कोई भी खोल नहीं सकता था। बहुत सौ ने कोशिश की। वो जैसे हमारे इलाके में खरबूजा होता है धारदार लाइनों वाला, उसकी शक्ल का एक लॉकर बनाया था उसने। उसकी एक पार्ट को, एक चपटी को अगर हम खोलते थे तो वो सारे का सारा ऐसे फूल की तरह खुल जाता था, और फिर वो बंद नहीं होता था, बंद भी वो खुद ही करता था। इस इन्वेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और आज तक उसका नाम चलता आ रहा है। हम तक ये नाम जिस कलाम से पहुंचा है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का शाहरा फाक कलाम है, तुम एक गोरख धंधा हो, जो कि मोहम्मद सिद्दीक साहब नाज ख्यालवी के नाम से जो मशहूर थे, ये उनका लिखा गया और अखीर जज़ब होके लिखा गया। एक आशिक ही ऐसा कलाम लिख सकता है, तुम एक गोरख धंधा हो, छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो, हर जाई हो जबी तो बताते नहीं हो। अब इसमें हर जाई का लफ्ज़ उन्होंने बेवफा के लिए यूज़ नहीं किया। हर जाई, हर जगह हो तुम, और अपना वो पता कैसे दे। राज भी रख गए हैं और राज की बात भी कर गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को गोरख धंधा कहा गया है। वो भी किसी से खुलता नहीं है, क्योंकि उसका उसका कोई बनाने वाला नहीं है। वही सबका खालिक है, तो वही जिस पे चाहे खुद को खोलता है। किसी इंसान में इस्तिताअत नहीं कि उस खालिक को उसकी रज़ा के बगैर खोल सके, और खोलते खोलते, समझते समझते ये समझ आती है कि हम उसको नहीं समझ सकते। ये जो कवाली है कि तुम एक गोरख धंधा हो, इसी में भी उसने यही बातें लिखी हैं कि समझ समझ के तुम्हारी फिर भी समझ नहीं आती कि क्या हो तुम। इसीलिए उसने कहा कि तुम एक गोरख धंधा हो। अल्लाह ताला की ज़ात ना समझ आने वाली है, बहुत लामहदूद है, जैसे उसकी कायनात लामहदूद है।
एक इंसान को करोड़ों अरबों साल भी उम्र दे दी जाए और रोशनी की स्पीड से, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, वो रफ्तार भी दे दी जाए, तब भी हम उसकी ज़ाहरी कायनात तक नहीं पहुंच सकते, उसका अहाता ही नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा है कि मैं बेहद हूँ। हाँ, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो कतरा समुंदर में मिल गया वो समुंदर हो गया, वो कतरा रहा ही नहीं, वो फिर उसी के हो जाते हैं। फिर उसी को, अपने मुकर्रब बंदों को, अपने आशिक बंदों को वो फिर अपने राज खोलता है। और ये एक बातनी दुनिया है, ये भी लामहदूद है, इसकी भी कोई हद नहीं, जैसे ज़ाहरी दुनिया की कोई हद नहीं। पता नहीं ऐसी कितनी कायनातें मौजूद हैं जिसका अभी साइंस को पता ही नहीं है। ना ही इंसान अभी तक इतना खोज कर सका है कि वो इस कायनात के किनारे तक पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात एक अनसुलझी हुई पहेली, पज़ल, जो अल्लाह ताला की रहमत से इसको सुलझा गए, उनके नाम आज भी ज़िंदा है। सैकड़ों हज़ारों साल गुजरने के बाद भी उनका नाम अदब से लिया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ के गए हैं। और ज़िंदा के साथ जो जुड़ जाता है वो ज़िंदा ही रहता है, वो मुर्दा नहीं होता, उनकी सिर्फ मुंतकिली होती है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उनका विसाल होता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने ऐसे मुकर्रब बंदों से मिलने का शर्फ बख्शे और हमें हदायत दे, ताकि हम उस तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। रब रखा।